सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू एसएसएन एकेडमी। सो आज के लेक्चर में हम लोग एवरेज यानी कि औसत के बारे में पढ़ेंगे। औसत, ठीक है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, एवरेज का जो चैप्टर है, ठीक है। एंड आप कह लीजिए बहुत बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर होता है, बहुत ज़्यादा टफ तो होता नहीं है। बस आप इस सेशन को पूरा अटेंड कीजिए, देन आप एवरेज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि ये एवरेज का जो है कि पार्ट वन होगा, एवरेज का पार्ट वन होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को रिफाइन करके पीपीटी बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जितने भी टाइप के एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के एक या दो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करा है, ठीक है। तो जब आप दो पार्ट आएगा, अगर इसका दोनों को कवर कर लोगे आप, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन एवरेज के आप कर लोगे, ठीक है। तो ये पार्ट वन होगा एवरेज का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्हाट इज इन द लेक्चर, ओके। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ये देख लो किस किस एग्जाम में पूछता है ये, मतलब ये तो ओवरऑल है। एंड वैसे तो ये लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं, इवन जो पीएसयू यानी कि जो महारत्न कंपनियां, जो कॉरपोरेट सेक्टर एमएनसी कंपनीज है, अगर उसमें अगर इंटरव्यू चल रहा है या उसमें कोई पेपर कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें भी एवरेज का चैप्टर पूछा जाता है, क्योंकि उसमें कॉरपोरेट में तो एवरेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो वहाँ तो पूछा ही जाता है। तो ये सीएचएसएल, सीपीओएसआई या पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, रेलवे, बैंक एंड सीपीओ, सीजीएल, एनजीडी, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं इंडिया में, ठीक है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, सभी में एवरेज के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो इस एक लेक्चर में आपका पूरा एवरेज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, जो आप पढ़ोगे। अच्छा, मैंने जो कंसेप्ट बताया ना इसमें, जो मैंने कंसेप्ट बताया वो बताया विद द क्वेश्चन, विद द क्वेश्चंस बताया मैंने। इसका मतलब वो कि मैं जितने भी कंसेप्ट बनते हैं एवरेज से रिलेटेड, उसको क्वेश्चंस के साथ ही बताते चलूंगा, ठीक है। सबसे बेस्ट वे होता है कि आप प्रैक्टिस भी कर लोगे क्वेश्चंस के और आप कंसेप्ट भी सीख लोगे, ठीक है। वैसे तो जब एवरेज आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जो कि मैं फर्दर कराऊंगा प्रैक्टिस, और ये भी प्रैक्टिस की तरह ही है, तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो डोंट वरी, एवरेज से एवरेज को एक आप एक ग्रैंड विजनरी के थ्रू देखिएगा, मतलब आप ज़्यादा सोचिएगा एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो हो गया, तो चलिए आज के लेक्चर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। पेन एंड पेपर, मैं अगेन बोलूंगा, पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, जिससे कि जो कंसेप्ट होंगे इंपॉर्टेंट वो आप लिख लेंगे, ओके गाइस, ओके। ओशो की कोट के साथ हम लोग लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। तो ओशो क्या बोलते हैं कि लाइफ बिगिंस वेयर फियर्स एंड, मतलब लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे डर खत्म होता है। तो डरिए मत किसी से, न एग्जाम से, न समाज से, न सोसाइटी से। ट्रू रहिए एंड फियर को एंड कीजिए एंड लाइफ को जिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिक देख लेते हैं कि व्हाट इज एवरेज, द डेफिनेशन ऑफ एवरेज, ठीक है। तो देखो, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है जितने भी आपको सॉरी, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं, ठीक है। अरे, तो देखिए, एवरेज क्या होता है? जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, ऑब्जर्वेशन मीन्स कि जितने भी आपको संख्याएं दिए होती हैं, ठीक है, संख्याएं दी होती है, इन संख्याओं का योग आप करते हो, ठीक। और नीचे जितनी ये जितनी संख्याएं दी होती है, मतलब जितनी संख्याएं दी होती है उन सबको जोड़ते हो, और जितनी संख्याएं दी होती हो उन नंबर्स को यहाँ पे आप लिखते हो। दिस इज कॉल्ड एवरेज। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे मान लो कि 5, 6, 7, इसका आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे? तीनों संख्याओं को जोड़ोगे, यानी कि 5, 6 एंड 7, ठीक। बटे में क्या करोगे? जितनी संख्या है उन संख्याओं से भाग दे दोगे। कितनी संख्या है? 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? 11 + 7 18, 18/3, यानी कि 3 × 6 = 18। तो इसका जो एवरेज आया है वो क्या है?
6, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल अगर हम लिए लें, वाइड लेते हैं, ओके। एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो 7, 9 एंड 13 एंड 15, ठीक है। इसका एवरेज आप कैलकुलेट करके बताओ क्या है। तो देखो, एवरेज एवरेज क्या होगा, या एवरेज यानी कि औसत, ठीक है। औसत क्या होगा, इसमें आप 7, 9, 13 और 15 को जोड़ेंगे, नीचे क्या करेंगे, जितनी संख्या है उन संख्याओं से भाग दे देंगे। तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याओं से भाग दे देंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 16, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 13 29, 29 प्लस 15 34, 10 44, कितना हो जाएगा 44/4, यानी कि 11 आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ वैल्यू, ग्रुप ऑफ वैल्यू मतलब किसी ग्रुप का वैल्यू का औसत निकालने के लिए सभी वैल्यू को जोड़कर टोटल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जितने भी वैल्यू दिए होते हैं ग्रुप में, उन सबको जोड़ देते हैं, और जितने भी नंबर दिया होता है उस नंबर से यहाँ पे आप भाग दे देते हो। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है, औसत। समझ में आई होगी ये बात। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन भी साथ साथ चलते रहे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, ओके। वी हैव दैट। बोला क्या है कि द स्कोर ऑफ 11 प्लेयर ऑन अ क्रिकेट टीम इज एज फॉलो, लाइक 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 60 एंड 27 एंड 72। देन फाइंड द एवरेज स्कोर फॉर टीम। मतलब कि एवरेज क्या है, एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत 12, 9, 52, 34, 30, 22, 56, 56, 16, 27 एंड 72 है। तो बताना है कि टीम का औसत स्कोर क्या है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के डिवाइड बाई जितने भी टर्म्स है उनसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला था। जैसे मान लो आपके पास 15, 16, 18, 20, 21, 25, 25, 30 एंड मान लो 35 ऐसे नंबर दिए हैं, ठीक है। तो आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल, इन सबको जोड़ोगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, यही करोगे। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि और जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। मतलब कि मान लो ऐसे जोड़ोगे तो टाइम लगेगा, एंड अब जल्दी करना है तो ये कैसे करेंगे, तो एक अब इनके बीच का मतलब कि जो सबसे रिलेटेड करता हो वो एवरेज मान लीजिए। तो मैंने मान लिया कि एवरेज जो है वो मान लिया मैंने 21 मान लेता हूँ, ठीक है, कि जो एवरेज आएगा वो आएगा 21, ठीक। अब ना आप डेविएशन निकाल लो, मतलब कि मीन निकाल लो कि कितना इन 21 से ये सब कम या ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, तो ये कितना कम है, ये कम है 6, 21 से जब आप 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ कितना कम है 5, यहाँ कितना कम है 3, ठीक, यहाँ कितना कम है 1, यहाँ 0, यहाँ कितना ज़्यादा है 4, जो ज़्यादा है उसको प्लस लिखेंगे, जो कम है उसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कितना ज़्यादा है +9, यहाँ कितना ज़्यादा है, तो 14, 14, ठीक है। अब सबको जोड़ लो, घटा लो, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आई है तो 8 से, यानी कि नंबर ऑफ टर्म से भाग देके इसमें जोड़ या घटा लो। जैसे देखो कितना है, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 1 15, यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू आई है वो आई है 15, ठीक है। पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या आई है 13, ठीक है, 9 4 13, 13 + 14 27, यानी कि +27 है ये। तो बस घटा लीजिए, इसमें से कितना बचेगा 12, इसमें से जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा 12, और जो आएगा 12 वो आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, 12 जोड़ लेंगे, और 8 है तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे 1.5, तो बस 1.5 इसमें जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 22.5, ये आपका एवरेज आएगा। सिंपल सा तरीके से आप इस तरह से एवरेज को निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आप जोड़ के सभी को निकालोगे फिर भी यही आएगा, आप जोड़ के निकाल के देख लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और ऐसे निकालोगे फिर भी यही आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है कि इन सब का एवरेज निकालिए, क्या होगा। तो या तो सबको जोड़ के संख्याओं से भाग दीजिए,
या फिर मैंने बताया है क्या कि आप एक मीन डेविएशन मीन एवरेज ले लीजिए। तो मैंने मान लिया कि लेट कर लिया मैंने कि जो एवरेज है वो है 30 मान लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है, आप 35 भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, 34 भी, 27 भी, क्योंकि हमको इन सब के पास पास निकालना था। तो 12, 9, 52, 34 ऐसे करके था, तो मैंने मान लिया कि 30 एवरेज होगा इनका, ठीक है। तो देखिए 12 कितना कम है, तो 18 कम है, ठीक। ये कितना कम है, ये 21 कम है, ठीक। ये कितना ज़्यादा है, ये 22 ज़्यादा है, यही है ना। एंड ये कितना है, ये 4 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना है, ये 0। ये कितना है, ये माइनस है 8। ये कितना है, 30 है माइनस, क्योंकि जब घटाएंगे तो ये 30 ही है ना कम, ठीक है। ये कितना है, ये है 26। ये कितना है, ये है 14 -14। ये कितना है, -3। एंड ये कितना है, तो ये है 42 प्लस में 42, ठीक है। बस इन सबको जोड़ लो, घटा लो, जो बचा है उनको इन संख्याओं से भाग दे के एवरेज में जोड़ लो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 18, यहाँ पे क्या है 21, टोटल कितना हो जाएगा 41, 41, ठीक है। माइनस का माइनस माइनस जोड़ लो, 41 हो गया। ये कितना है 8, जब 41 में 8 जोड़ेंगे तो 49 बचेगा। 49 में जब 30 जोड़ोगे आप, 49 में जब आप 30 जोड़ोगे तो 79 होगा, होगा ना। एंड 79 में जब आप 14 को घटाओगे, तो 14 को जोड़ोगे तो कितना बचेगा आपका 83, 10 93, 93 में करेंगे माइनस कम 3, तो बचेगा 96। तो कितना हो जाए टोटल, माइनस की वैल्यू कितनी आई है 96। अब पॉजिटिव वाला जोड़ लो, तो यहाँ पे है 22, यहाँ पे है 22 4 26, 26 हो गया। 26 26 दुना के 52 हो जाएगा, 52 हो गया, ठीक। 52 प्लस 42 कितना बचेगा 94। कितना है पॉजिटिव वैल्यू आई है 94। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 18 प्लस 21 39 आएगा, ठीक। 39 आएगा ना, मैंने 41 लिया, सॉरी। यहाँ पे 39 आएगा, मतलब कि 2 कम होगा यहाँ पे। तो 94 माइनस आया, 94 प्लस आया, तो घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 0। तो जो अब तो यहाँ पे 0 बचा, तो कुछ से भाग देंगे तो मतलब जितने भी संख्या है उससे भाग देंगे तो 0 ही बचेगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। तो यानी कि एवरेज जो आएगा आपका वो आएगा 30। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइएगा। आप जोड़ के भी निकालोगे फिर भी यही आएगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट तरीके से सोचा कि क्वेश्चंस को बताऊं, क्योंकि जोड़ोगे तो मे बी इट्स टेक टाइम। तो कम टाइम में करने के लिए आपको एक एवरेज मान के एंड जो उनका डेविएशन है उनको जोड़ घटा लोगे, और जो नंबर आएगी उसको जितने भी नंबर है उससे भाग दे के जोड़ दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एवरेज जो है 25 है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्याएं इतनी है तो। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन संख्याओं को जोड़ के संख्याओं के जितने भी संख्या है उससे भाग देंगे तो एवरेज आएगा, और इसी का एवरेज दे दिया है 25। तो क्या करेंगे, जैसे मैं कंसेप्ट भी बताता चलूँगा। जैसे एग्जांपल, मैंने मान लिया कि किसी ग्रुप का जो एवरेज है वो है 30, ठीक है। ग्रुप है 5, मान लो कि 5, 6, 7 और वाई। तो बताना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे आएगा, 5, 6, 7 प्लस वाई बट्टे में 4। 4 क्यों किया, क्योंकि 4 संख्या थी, तो यही एवरेज आएगा इन सब का। देखिए एवरेज निकालोगे तो यही आएगा एवरेज। लेकिन एवरेज हम लोग को तो दिया है, कितना दिया है 30, ठीक। तो बस निकाल लेंगे। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस वाई बराबर, जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा। वाई बराबर क्या होगा, 7 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 घटा देंगे 102, ठीक। यही है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्या बोला है कि निम्नलिखित का औसत 25 है, तो इसका इसमें से x की वैल्यू क्या कीजिए। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखो 24 30 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 10 एंड प्लस 40 प्लस x, ठीक है। सबको जोड़ लिया आपने एंड डिवाइड करोगे किससे, जितने भी नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है। अच्छा, इसका एवरेज तो ये आएगा, लेकिन एवरेज दिया कितना है 25, तो बस 25 यहाँ पे लिख दोगे। बस आप जोड़ के घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो घटाते हैं जोड़ के, देखो क्या है, 40 10 50, 50 प्लस 20 70, 70 और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 30, 70 30, 100, 100 प्लस 30 130, 154। तो ऊपर कितना हो जाएगा 154,
प्लस एक्स बराबर, जब 25 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 8 200। तो बस एक्स की वैल्यू यहाँ पे घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 46। कितना है 46। ओके, समझ में आई होगी आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि 25 46 और y का औसत 11 है, तो y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करिएगा। ये देख रहे हैं, इतना इजी सा क्वेश्चन ये सीजीएल टीयर 2 में पूछ दिया था। समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा है, एग्जाम का पेपर सेट करने वाला का मूड कैसा रहता है, डिपेंड ऑन देयर मूड। जैसा मूड है वैसा क्वेश्चन बना देते हैं सब। ये बताइए, ये सीजीएल टीयर 2 का मतलब मेंस लाइक क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछ दिया है। खैर कोई ना, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 25 प्लस 46 प्लस वाई बट्टे में 3, क्योंकि 3 संख्या था, लेकिन एवरेज हम लोग को दिया है 11, इसका एवरेज ये आएगा, लेकिन एवरेज दिया है 11। तो बस जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 25 प्लस 45 कितना होता है 70 एक 71, ठीक, प्लस वाई बराबर 33। बस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 माइनस 71, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 3 11। एंड वैसे भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे 8 है तो यूनिट डिजिट तो 8 ही आना चाहिए, तो यही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। माइनस में आएगा क्योंकि 71 की वैल्यू बढ़ा है, तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं। ठीक है, तो प्रति पशु के पैरों की औसत संख्या क्या कीजिए, यानी कि पैरों को काउंट कीजिए और बताइए कि औसत क्या है। तो देखो, 10 अगर तोते हैं, 10 अगर पैरोट हैं, 10 तोते हैं, तो 10 तोता के पास कितने पैर होंगे, 20, क्योंकि 10 इंटू 20 करेंगे, क्योंकि एक तोते के पास 2 पैर होते हैं, तो 10 तोते के पास 20 पैर हो गए। सेम चीज 40 घोड़े हैं। ठीक है, 40 घोड़े हैं, तो 40 घोड़ों के पास कितने पैर होंगे, तो एक घोड़े के पास 4 पैर होते हैं, तो 40 के पास 4 चौका 16 160 पैर होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। आप इमेजिन भी कर लेना, मतलब कि आपके पास 40 घोड़े हैं तो उनके पास कितने पैर होंगे, तो एक घोड़े के पास अगर 4 पैर हो तो 40 के पास 160 होंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे इसको हम, कितना हो जाएगा 180। ये हो गया क्या, ये हो गया टोटल पैर, टोटल पैर हो गया। ठीक है, कितने आपके पास नंबर है, तो 10 तोता प्लस 40 घोड़ा, 50 हो जाएगा। ठीक, बस अब काट लेंगे, तो जीरो से तो जीरो कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 7.2। मैंने इतना जल्दी कैसे लिख दिया 7.2, तो देखिए 7.2 आ जाएगा ना, 5 थे, अरे सॉरी, 18 दूना 36, यानी कि 3.6 आएगा। अच्छा, मैंने इतने जल्दी क्यों लिख दिया 3.6, तो देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई नंबर है जो 5 से डिविजिबल, जैसे कि 7/5, तो आप इसको जब काटोगे ना तो बस इसी का डबल कर दो, 7 का डबल करोगे 14 हो जाएगा। ठीक है, बीच में 10 लगा दो, सिंपल। जैसे दूसरा मैंने बताऊँ आपको, अगर मान लो कि संख्या आपके पास 9 है, अगर आपको 5 से डिविजिबल करना है तो क्या करेंगे, 9 का डबल कर देंगे, 9 दूना के 18, बीच में लगा देंगे 10। जैसे आपके पास 22 है बटे 5 है, तो कैसे करेंगे, 22 दूना 44 लिख दीजिए। ठीक, बीच में लगा दीजिए 10। तो ये होता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत तेज करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि टोटल पैर मैंने निकाल लिया। एवरेज जो होता है, एवरेज वो होता है टोटल सम बटे टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, टोटल सम निकाल दिया और टोटल नंबर, यानी कि 40 10 50 लिख दिया, और यहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताना होगा मुझे। तो देखिए, 4 चीजें। फर्स्ट, सम संख्या, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती है, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, राइट। तो लिख सकते हैं वैसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, एग्जाम्पल 2 4 6, अरे 2 4 6
8, 10 डॉट 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 डॉट, यानी कि 2 से डिवाइड हो, ठीक है, वो कहलाएंगे इवन नंबर। क्या कहलाएंगे? इवन नंबर्स। ठीक। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ये क्या होती है? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल न हो, 2 से डिविजिबल न हो, डिविजिबल न हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो वो कहलाती हैं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो है भाज्य संख्या, यानी कि डिविजिबल नंबर, भाज्य, जो कटे। तो क्या है भाज्य संख्याओं का डेफिनेशन? क्या है कि ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से और एक अदर संख्या, यानी कि जिसका जो फैक्टर हो, ठीक है, जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो। ये बढ़िया डेफिनेशन होगा कि जिसका फैक्टर 3 या 3, मतलब कि 3 नंबर, 3 संख्या नहीं है, 3 अलग अलग डिजिट, 3 डिजिट या 3 से अलग या 3 से ज्यादा ज्यादा नंबरों से डिविजिबल हो, नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि फैक्टर हो, सॉरी फैक्टर हो, यानी कि कटे उन सबसे। जैसे एग्जांपल देख के बता रहे हैं आपको, जैसे मान लेंगे 22। तो 22 क्या है? 22 भाज्य है कि अभाज्य, बताइए। क्योंकि 22 2 से कटेगा, ठीक है, 22 11 से कटेगा, 22 22 से भी कटेगा, 22 1 से भी कटेगा, यानी कि इसका 4 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक भाज्य संख्या है, ठीक। जैसे मैं बताऊं आपको 33, 33 भाज्य की अभाज्य? तो ये है भाज्य। क्यों? क्योंकि ये 11 से भी कटेगा, ये 33 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा। मतलब क्या हुआ कि ये है एक भाज्य संख्या, यानी कि इसका फैक्टर खुद से कटे, 1 से कटे, ठीक है, और किसी संख्या से अगर कट रही है तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी भाज्य संख्या। चौथी चीज जो आती है, जो चौथी चीज आती है वो आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या खुद से और एक से कटे, जो संख्या खुद से या एक से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल, में 31, 31 क्या अभाज्य है कि भाज्य है? बताइए। तो 31 तो अभाज्य है। क्यों? क्योंकि या तो ये एक से कटेगा या तो ये खुद से कटेगा। जैसे मैं बताऊं आपको, तो मान लो 17, तो 17 या तो ये एक से कटेगा या फिर 17 से, यानी कि स्वयं से कटेगा। तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये चारों पॉइंट आई होप कि आप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन अब सॉल्व सॉल्व करेंगे। देखिए, बोला है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अच्छा, मैं बता दूं आपको कि जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो वो एक नहीं है, ठीक। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक। क्योंकि ये 1 से भी कटेगा एंड 2 से भी कटेगा, यानी कि इसके कितने फैक्टर हैं? 2। और इसके कितने फैक्टर होंगे? केवल 1। तो इसलिए ये एक जो है कि छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या में आएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी, ये आप क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? तो वो है 2, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे? वो बताएंगे आप 3, यानी कि 3 विषम भी है, अभाज्य भी है, और ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी, ठीक है।
तो ये था। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम का मतलब क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभाज्य बोला है तो 9 तो भाज्य होगा, क्योंकि 9 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। यानी कि इसका जो फैक्टर है 3 या 3 से अधिक है, तो मतलब कि इसका ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। तो 9 को नहीं लेंगे, यानी कि 11। 11 1 से कटेगा या खुद से कटेगा? बस इसी का एवरेज पूछा था। तो 2 प्लस 3 5, 5 5 10, 10 7 17 प्लस 11 28 हो जाएगा, बटे 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 नंबर है। तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, बचा कितना? 3, बटे लिख देंगे 5। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला गया है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रथम सम यानी कि 2 का स्क्वायर बोला है, 4 का स्क्वायर बोला है, 6 का स्क्वायर बोला है, 8 का स्क्वायर बोला है एंड 10 का स्क्वायर बोला है। ठीक है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? तो ये प्रथम 5 सम है और प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। इनका नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव में वैल्यू हो, यानी कि 1 2 3, मतलब इमेज ये हो जाती है इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। और काल्पनिक क्या होती है? -1 -2 ऐसा टाइप की। क्योंकि कोई संख्या माइनस में थोड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपसे पूछूं कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप ये थोड़ी बोलोगे मेरे पास -10 रुपए है। आप तो बोलोगे ना मेरे पास या तो नहीं है या तो है। ठीक है, आप बोलोगे ऐसा, तो वो कहलाती है इमेजिनरी नंबर, जब आप चीज़ों को माइनस में ले जाते हो ज़बरदस्ती। ठीक है, तो बस इसी का आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 4 16 36 एंड 64 एंड 100। बस आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 100 और इसका कर देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, यानी कि 220 आएगा। अब जल्दी से जोड़ेंगे, यानी कि 100 100 200 220 बटे में 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या करना होगा? देखिए 5 से अगर 10 को काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और 22 दूना के 44। मैं और आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने सॉल्व किया। जैसे देखो यहाँ पे था 22, यहाँ पे था 10। अगर हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? क्योंकि जब आप 22 गुणे 10 करोगे तो ये 220 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे? 5 दूना के 10 बस, और 22 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 44। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्जाम में। ये नहीं कि आप काटते फिर बटे तो 5 चौक 20, फिर बचा 2, फिर 5 चौक 20। तो ऐसे हो सकता है आपका 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, तो वही 2-4 सेकंड आपको बचाना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत क्या है? तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत क्या है? यानी कि इसका घन करेंगे। घन कर दिया आपने। इसका आपसे पूछा क्या? एवरेज। तो बस सिंपल सा जोड़ के बाकी नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो निकाल देंगे 1 8 27 एंड 64। आपको 1 से लेकर 30 तक एट लीस्ट स्क्वायर एंड 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट क्यूब, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट कि आप क्वेश्चंस को तेज सॉल्व कर पाओगे। तो बस इसी को आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 4 20। ठीक, एंड 8 2 10 100 बटे में कितना करेंगे? 4 है, यानी कि कितना आ जाएगा? 25। ठीक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे एक कंसेप्ट पूछूं कि बताइए कि 1 से लेके 20 तक का सम कितना होगा? आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट करके आप 20 तक गए, तो बताओ कि 1 से 20 तक का सम कितना होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा? 20 संख्या है एंड 21 हो जाएगा, n प्लस 2 बट्टे में 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, ये समझ में आया? अब यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 16 तक डॉट 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 16 तक संख्याओं का औसत क्या है? तो बस जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 17 बट्टे में 2, ये तो आ जाएगा सम। ठीक, सम होगा यही ना? तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 8, यानी कि 8 गुणे में 17 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा सम। आपको एवरेज निकालना है, एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज होगा सम बटे नंबर। तो सम आपने निकाला कितना? 8 गुणे में 17। नंबर कितना है? 16, क्योंकि 1 से 16 तक जाएंगे तो 16 नंबर होगा।
16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 और इसको काट देंगे तो 8.5, तो 8.5 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे मैंने क्या किया, n+1, यहाँ पे n था बटे में 2 किया, ये वाला फॉर्मूला से ये चीज मैंने निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसको आप स्वयं से निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपने किया कि नहीं एंड इसका आंसर क्या होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दूं, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मे भी ना पता हो। इसमें कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता होती चीज़ें, हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, कोई सीख के नहीं आता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है 51, ठीक है, यहाँ पे बोला गया 77, ठीक, बोला गया कि 51 और 77 के बीच, यानी कि 51 को नहीं लेना है, 77 को नहीं लेना है, के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे कि मैंने बताया क्या है 53, यानी कि ये खुद से कटेगा और किससे कटेगा, 1 से। ठीक है, तो ये अभाज्य हो गया। आप 54 नहीं लेंगे क्योंकि कटेगा, 55 नहीं लेंगे, 56 नहीं लेंगे, 57 नहीं लेंगे। 57 में जो है कि ये 19 या 57 भी होता है एंड खुद 57 से भी कटेगा एंड 1 से भी कटेगा, मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो कितना लेंगे आप, 59। ठीक, फिर आप लेंगे 61, फिर आप कितना लेंगे, 63 नहीं लेंगे, ठीक, 65 नहीं लेंगे, यानी कितना लेंगे, 76, 67। ठीक है, फिर आप कितना लेंगे, 69 नहीं लेंगे, 70 नहीं लेंगे, 71 लेंगे। ठीक, फिर आप 72 नहीं लेंगे, 73 लेंगे। ठीक है, फिर आप 74 नहीं लेंगे, 75 नहीं लेंगे, 76 नहीं लेंगे, 77 नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आप निकाले लोगे एवरेज क्या होगा, एवरेज, तो एवरेज होगा सम बटे नंबर, सम बटे नंबर। यहाँ से आप इसको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि इसका आंसर आपने क्या निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी है, बोला क्या है, 69 और 92 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। मतलब इन लोग के बीच, ये 69 आपको नहीं लेना है, आपको 92 नहीं लेना है, इन लोग के बीच जितने अभाज्य संख्या, जैसे कि 69 है तो 71 आ गया इसके बाद, तो ऐसे जितने अभाज्य संख्या हो उन सबको जोड़ के बटे में संख्याओं से भाग देंगे तो एवरेज आएगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चन, मैंने जो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, आप दोनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि आपने किया कि नहीं, और किया तो उसका आंसर क्या है। ठीक है, ये मैं दो क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ता हूँ, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करके। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखिए बोला क्या है, एक्स वाई और जेड का औसत 2x है। ठीक है, y और z का औसत 20 है। ठीक, x का मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, टेक्निकल थोड़ा सा लैंग्वेज। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि एक्स वाई जेड, इसका औसत पहले आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 3, क्योंकि औसत क्या होता है, सम बटे नंबर, सम बटे नंबर। ओके, माय पीसी गोज डाउन, तो मैं बैटरी चार्ज लगा लेता हूँ, जस्ट वेट 1 सेकेंड। तो ये क्या था, नंबर, यही था ना, एवरेज। तो देखिए ये हो गया सम बटे 3 था, तो 3 था एवरेज यानी कि नंबर। लेकिन बोला क्या है कि नहीं भैया एवरेज तो 2x है, तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे 2x। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दूना के 6x हो जाएगा। तो y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5x। ठीक, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि यदि y और z का औसत 20 है, यानी कि y प्लस जेड, औसत के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग, औसत आया कितना है 20, यानी कि y प्लस जेड बराबर 40 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे भी y प्लस जेड है, यहाँ पे भी y प्लस जेड है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 5x बराबर 40 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा 8। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं अपने कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप को लगा लेता हूँ चार्ज। ओके, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है,
जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या है आपका आंसर। ठीक है, हम लोग तो सॉल्व करेंगे ही। देखिए बोला क्या है कि 20 और 40 और 50 यानी वाई और जेड का औसत दिया है 45। पेन का कलर चेंज कर लूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बोला क्या है कि 20, 40, 50 वाई और जेड का औसत 45 है, तो वाई प्लस जेड का औसत क्या है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, एवरेज एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ के नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस वाई प्लस जेड। इसको क्या करेंगे आप, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो यही आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक, लेकिन एवरेज बोला कितना है क्वेश्चन में, 45। ठीक है, तो बस आप जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 110 प्लस वाई प्लस जेड, 110 प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि जोड़ देंगे तो 110 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 गुना के मतलब 5 चौके 20, 20 दो 22। ठीक, तो जो y प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 15 प्लस 115 आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपको एवरेज निकालना है y प्लस जेड का, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे तो यही एवरेज आएगा। तो इधर भी दो से आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 5, एक बच जाएगा 5 सत्ते 14, 5, यानी कि 57.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एवरेज निकालना है तो संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का संख्या से भाग देंगे, तो संख्याओं का योग x प्लस वाई यानी कि 115 था, इसमें 2 का आप भाग देंगे तो यही आपका एवरेज निकलेगा। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला क्या है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, पांचवी और सातवीं संख्या का योग क्या है। तो ये एक कंसेप्ट बनता है। अब मैं आ गया ये कंसेप्ट, यानी कि यहाँ पे होता है चीज़ें चेंज, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कंसेप्ट क्या बनता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि लगातार लगातार पांच संख्याओं यानी कि लगातार पांच सम संख्याओं का एवरेज दिया रहेगा कुछ, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, या कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल आपसे लेता हूँ। ठीक है, बोला क्या है कि लगातार लगातार पांच सम संख्याओं का जो एवरेज है, लगातार लगातार पांच संख्याओं, ठीक है, लगातार पांच संख्याओं का एवरेज यानी कि का औसत जो है, मान लेंगे वो दे दिया 11। ठीक, तो आपसे पूछा है, तो बताइए क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, पूछ सकता है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, ये भी पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि स्टार्टिंग के दो सबसे छोटी संख्याओं का एवरेज क्या हो सकता है। तो पहले ये तीन चीजें मैंने निकालते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बोला है, लगातार पांच संख्याओं का औसत क्या है, 11 है, यानी कि 11 अगर औसत है, लगातार है, तो इसके पहले क्या आई होगी 10, इसके पहले क्या आया होगा 9। ठीक, और इसके बाद क्या होगा 12, इसके बाद क्या होगा 13। अगर एवरेज ये है, ठीक है, और संख्याएं पांच है, तो लगातार है, यानी कि लगातार का मतलब यहाँ पे देखिए लगातार है मतलब कि जो संख्याएं हैं उसमें गैप कुछ भी नहीं है, मतलब लगातार है, कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, लगातार। तो 9, 10, 11, 12, 13, मैंने मान लिया कि 11 है, तो यानी इसके पहले भी दो लेटर आए होंगे, इसके बाद भी दो लेटर आए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि लगातार का मतलब यही होता है, तो एवरेज ही हो गया। तो बस यहाँ से क्या बोला, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 9, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 13, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो आ जाएगी 4। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो लगातार का मतलब क्या होता है कि संख्याओं जो संख्या है उसके कुछ नंबर आगे भी होंगे, कुछ नंबर पीछे होंगे, और वो उन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंट है वो कुछ नहीं होगा, मतलब लगातार होंगे संख्या, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे टाइप लगातार। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर। ऑलराइट,
अच्छा, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है तो टेंशन मत लीजिए। और आपसे पूछ सकता है कि लगातार 5 सम संख्या, बीच में हम जोड़ लेते हैं, सम संख्याओं का औसत अगर 6 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है? लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है, तो बताइए कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी और अंतर दोनों का क्या है? तो देखिए, ये तो समझ में आ गया ना, तो इसको मैं आपको इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? अरे यार! कट गया क्या? ओके, कोई ना, हम लोग दूसरा ले लेंगे। बोला क्या लगातार, क्या था क्वेश्चन? लगातार 6 सम संख्या, लगातार 6 सम संख्याओं का एवरेज का औसत, औसत कितना दिया था? 11। तो बस वही आपको बताना था कि सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी और बड़ी संख्या और इन दोनों का डिफरेंट क्या है, ठीक है? तो देखिए लगातार 6 सम संख्याएँ हैं, यानी कि जो 11 है, ये एवरेज है, ठीक है? और ये लगातार है, यानी कि इसके पहले 10 रही होगी और इसके पहले 12 रही होगी, ठीक है? ये लगातार है, यानी कि 10, 11, 12 ये संख्या हो जाएगी। अच्छा बोला क्या है? सम संख्या है, यानी कि 6 संख्या होनी चाहिए, तो ये तो हो गया कितना? 2 संख्या मैंने लिख दिया, 1, 2, तो इसके हमको टोटल ये 6 संख्या, तो इसके बाद भी आना चाहिए 2 संख्या, यानी कि 14 प्लस 14 और 16, इसके पहले भी 2 संख्या आनी चाहिए, यानी कि 8 और 6, तो हो गया ना? 3 यहाँ, 3 यहाँ और इसका एवरेज जो आएगा वो आएगा 11। ये बात समझ में आई कि नहीं? एवरेज जो आएगा वो आएगा 11, ठीक है? और 3 संख्या इधर हो गए, 3 संख्या इधर हो गई और ये 6 लगातार है, यानी कि देखिए 6, 2, 8, 10, 12, 14, 16 यानी कि लगातार सम संख्या है, ठीक है? और इनका जो एवरेज आप निकालोगे वो आएगा 11। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। बोला छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या है 6, बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है 16, ठीक? अंतर कितना आ जाएगा? 10, खत्म। ठीक है, ये बात समझ में अच्छा यहाँ पे और क्या पूछ सकता है आपसे? यहाँ पे बोल देगा कि लगातार लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत दे दिया होगा यहाँ पे, ठीक है? और आपसे कुछ और पूछ सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि मैंने क्वेश्चन लिया है बहुत सारा, ठीक है? डोंट वरी। तो इस क्वेश्चन को आप अब सॉल्व कीजिए, देखिए आप कर लेते हैं कि नहीं। ओके, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत है, तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे आप 48, ठीक है? विषम संख्याएँ हैं, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है क्लियरली कि विषम संख्या है, मतलब कि इसके पहले लगातार है, मतलब कि इसके पहले हो जाएगा 14 है, इसके बाद हो जाएगा 51। ये बात समझ में आई कि विषम संख्या है, ठीक है? कितनी संख्या है? 8 संख्याएँ हैं, ठीक है? तो इसके बाद भी 4 संख्या यानी 53, 55 एंड 57, 4 इधर हो जाएँगे, 4 इधर हो जाएँगे, ठीक है? बोला क्वेश्चन में पूछा क्या है? 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो, इसके इधर तो 4 संख्या जाएँगी, हमको 5वीं लेना है, मतलब कि ये, और 6वीं यानी कि ये हो जाएगा 53 एंड 7वीं हो जाएगा 55। हमको क्या निकालना है? ये हो जाएगा 5वीं संख्या और ये हो जाएगा 7वीं संख्या। हमसे पूछा क्या है? 5वीं, 7वीं संख्याओं का योग, तो 5वीं संख्या ये, 7वीं संख्या ये, जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 5 एक 6, ठीक? एंड 9 एक मतलब 5 5 10। 5 5 10। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। कोई ना, फिर से देखते हैं एक बार। सॉरी। क्या बोला गया कि द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएगा 48 एंड फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ नंबर, तो 48 हो जाएगा, तो इसके पहले हो जाएगा 40, ओह माय गॉड, 47 हो जाएगा यहाँ पे। ओके देखते हैं, 47, 5 एंड 43 एंड हो जाएगा कितना? 41। ये हो जाएगा 4 8 संख्या है, इधर कितना हो जाएगा? 49, 51, 53 एंड 55। तो ये हो जाएगी 5वीं, ये हो जाएगी 6वीं, यानी कि 9 3 12, 5 1 9, ओके, ये 102 आएगा, ये नहीं मतलब 102 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप
48 ले लिए, तो इसके पहले क्या संख्या आएगी 7, इसके बाद क्या आ जाएगी 49, ठीक है, क्योंकि क्योंकि विषम संख्या दिया हुआ था। तो 8 संख्या हो जाएंगी लगातार जिसका एवरेज है 48, तो पांचवी और सातवीं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, इन दोनों का योग पूछा था तो 102 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला क्या है 8 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उस संख्या 20 हो जाएगी, हटाई गई संख्या ये क्या है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि मतलब कुछ संख्याएं दी होती हैं, उनका कुछ एवरेज होता है, ठीक है। कोई या तो जुड़ता है या तो कम होता है, ठीक है। तो एवरेज या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो जो जिसकी वजह से बढ़ता है यानी कि दोनों का इधर आ जाएगा एवरेज, सम गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा सम, ठीक है। या एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको, जैसे देखो ये है एवरेज, ठीक है। एवरेज के शॉर्ट फॉर्म में ए लिख देते हैं, ठीक है। बराबर क्या आता है सम बटे नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। तो एवरेज बराबर सम बटे नंबर आप लिखेंगे, नंबर आपको निकालना है तो क्या करेंगे सम बटे एवरेज, ठीक है। अगर आपको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे आप एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको सम निकालना है तो क्या करेंगे बस इसमें आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा सम। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि पहली चीज ये, यानी कि पहली चीज ये, दूसरी चीज हो गया एंड ये दिस इज योर थर्ड, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी आधार पे ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। जैसे बोला क्या है 8 संख्याओं का औसत 18 है, तो 8 संख्याओं का औसत है यानी कि सम कितना होगा, सम ऑफ 8 नंबर, वो कितना हो जाएगा 18 गुणे 8 यानी कि 144, ठीक। बोला गया है यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए यानी कि 17 संख्या कर दी जाए, 17 संख्या, अरे सॉरी 8 संख्या की जाए, 8 थी एक हटा देंगे तो 7 बचेगा, तो एवरेज क्या है एवरेज 20 हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक। ये कितना है ये है सम ऑफ 7 नंबर, क्योंकि एक संख्या आपने हटा दिया तो संख्या तो 7 बची, और इसका एवरेज अगर 20 है तो सम क्या आ जाएगा, ये जो निकाल रहे हो आप सम निकाल रहे हो, जैसे कि मैंने इधर लिखा है तो सम कितना हो जाएगा 7 दूना की 14 140, हटाई गई संख्या क्या है, अच्छा ये जो कम हुआ है ये कम क्यों हुआ है क्योंकि सातवीं संख्या कम हुई है, ठीक है, इसी की वजह से। तो कितना सातवीं संख्या कितनी हो रही होगी 4, यानी कि 144 में से ये करेंगे तो यही रही होगी सातवीं संख्या। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हटाई गई संख्या यानी कि सॉरी यहाँ पे सातवीं लिख रहा हूँ, हटाई गई संख्या 4 है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि 8 संख्याओं का आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 8 संख्याओं का 18 मतलब कि 144, 7 संख्या यानी कि एक संख्या हटा देंगे 7 बचेगा, 7 का हो जाएगा 20, 7 दूना की 14 यानी कि 140, तो सातवीं संख्या मतलब जो हटाई गई संख्या वो क्या हो जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 51, ठीक। यहाँ पे देखिए क्रमागत बोला है कंसेक्यूटिव नंबर बोला ना, लगातार, इसका मतलब क्या होता है लगातार यानी क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब ये अगर 51 है मतलब कि 9 संख्या है तो बचा कितना 8 बच गई होंगी, बच गई होंगी कि नहीं, तो 8 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 52, यहाँ हो जाएगा 53, यहाँ हो जाएगा 54, यहाँ हो जाएगा 55, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। इधर कितना आ जाएगा 50, इधर कितना आ जाएगा आपका 49, इधर आ जाएगा 48, इधर आ जाएगा 47, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गई, ठीक है। और ये लगातार है 1 2 3 मतलब देखेंगे तो ये लगातार है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछी थी तो सबसे छोटी संख्या क्या है 47, ये बात समझ में आएगी नहीं कि लगातार संख्याएं हैं, मतलब कि अभी संख्या आपके पास 51 है एवरेज के फॉर्म में, तो आप लगातार करेंगे तो कुछ संख्या उसके बाद आएंगे, कुछ संख्या उसके पहले आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला क्या है कि एक छात्र के 10 पेपरों में औसत अंक 80 है, ठीक है। यदि उच्चतम और निम्नतम पर विचार नहीं किया जाए तो औसत 81 हो जाता है, उसका उच्चतम अगर दिया है 92 है तो बताना है कि न्यूनतम अंक ज्ञात करें, न्यूनतम अंक क्या होगा,
बात समझ में आई कि नहीं? कि 10 पेपर दिया, सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं? 10 पेपर दिया यानी कि 10 का जो एवरेज अंक था वो था 80, 2 हटा दिया गया, मतलब कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट हटा दिया गया, यानी कि 2 हटा दिया गया, बचा कितना? 8 पेपर बचेगा। 8 पेपर का जो एवरेज है उसका वो है 81। तो बताना है, अगर उच्चतम दे दिया है तो न्यूनतम आपको बताना है। तो देखो बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है। तो सम निकालेंगे आप सबसे पहले। तो 10 पेपर का अगर 80 एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा? 800, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, अगर 2 हटा दिया जाए, मतलब 2 हटाएँगे यानी कि उच्चतम और निम्नतम हटा दिया जाए, तो 81 एवरेज हो जाता है, मतलब कि 8 आठे 64 यानी कि 848 बचता है, ठीक है। 2 कम हो गया, तो 2 कम इसी की वजह से हुआ, तो कितना बचेगा? 152 बचेगा, ठीक है, 152। ये हो गया 2 पेपर का, 2 पेपर का, ठीक है। इसमें एक है न्यूनतम यानी कि एक है मैक्सिमम और एक है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम कितना दिया है? मैक्सिमम दिया है 1, मतलब मैक्सिमम दिया है 92, ठीक। तो मिनिमम क्या होगा? दो संख्याओं का सम इतना है, एक अगर इतना दिया है तो दूसरी क्या हो जाएगी? बस यहाँ से घटा लेंगे, कितना हो जाएगी? 60, खत्म। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, क्या बोला गया है कि एक्स वाई और जेड की औसत ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है। यदि डब्ल्यू और एक्स की औसत ऊंचाई 153 सेमी और एक्स और वाई की औसत ऊंचाई 152 सेमी है, तो बताना है कि एक्स की ऊंचाई क्या है। अच्छा, इसमें एक्स पूछा है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी। इजी क्वेश्चन है, देखिए हम लोग बेसिक से कहते हैं। क्या बोला गया है कि एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया सम। एवरेज निकालना है तो 3 से भाग देंगे, ये आ गया एवरेज। लेकिन एवरेज दिया कितना? 185 सेंटीमीटर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका सम कितना हो जाएगा? बस इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 पाँचे 15, 18 तिया 54, 55, कितना हो जाएगा? 555, ठीक। बोला गया है कि डब्ल्यू और एक्स की औसत ऊंचाई 153 है, यानी कि डब्ल्यू प्लस एक्स की एवरेज कितना दिया है? 153। तो डब्ल्यू प्लस एक्स का जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 15 दूना के 30, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज बोला क्या? तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 306। अच्छा, तीसरी चीज आपको, हम लोग को कंडीशन क्या दिया है? एक्स प्लस वाई, इसका एवरेज दिया है, एवरेज कितना है? 152। तो एक्स प्लस वाई का कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, 15 दूना के 30, 304। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स प्लस वाई दे दिया है 304, ठीक। बस अगर इन सबको आप जोड़ोगे, इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस, मतलब क्या इधर पर डब्लू है, तो डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 306 है, 304 है, तो कितना हो जाएगा? 610, करेक्ट। यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार एक्स है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दो, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दीजिए, और 610। अच्छा, देखेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दिया है यहाँ पे, कितना? 555। तो बस यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, एक्स प्लस 555 बराबर 610। बस जब आप घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? घटाएंगे तो 35, 45, 10, 55, कितना आ जाएगा आंसर आपका? 55। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55। हमसे पूछा भी क्या था? एक्स की वैल्यू क्या है? तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ पेन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक। ऑलराइट, ये देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने पे, मौसम पे क्वेश्चन है, ठीक है। बोला क्या है कि विभिन्न दिनों में एक निश्चित शहर का औसत तापमान इस प्रकार है कि मंगलवार, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एंड शुक्रवार को 44 डिग्री सेल्सियस। सोमवार, शुक्रवार को तापमान का अनुपात जो है कि वो है 3:5। तो बताना है कि शुक्रवार का तापमान क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। बोला क्या है? विभिन्न शहरों का तापमान इस प्रकार है, यानी कि संडे, मंडे मतलब सोमवार, प्लस ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, ठीक है, इंग्लिश में देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और थर्सडे हो गया। इसका जो एवरेज तापमान, एवरेज यानी कि 4 से भाग देंगे तो एवरेज आएगा, वो एवरेज तापमान दिया है 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि क्या आ जाएगा? मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, TH लिख लीजिए, थर्सडे का सम कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 चौका 16, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि ट्यूसडे
प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इसका जो एवरेज दिया है, मतलब एवरेज आप निकालेंगे 4 से भाग देंगे, एवरेज दिया कितना 44, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इसका जो सम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, ठीक, यही हो जाएगा। अच्छा, हमको फ्राइडे और मंडे का हमको रेशियो दिया है। अच्छा, जब इन दोनों को आप घटाओगे, ठीक है, इन दोनों का आप घटाओगे तो इसमें से आप इसको घटा लीजिए। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ट्यूसडे है प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे में से घटाएंगे मंडे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सब माइनस हो जाएगा, कितना है मंडे माइनस ट्यूसडे माइनस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा ना, तो माइनस हो जाएगा वेडनेसडे, और ये माइनस थर्सडे बराबर 176 माइनस 168, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, ये वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा क्योंकि माइनस है, ये थर्सडे से ये थर्सडे कट जाएगा, ठीक है। और ये देखिए और किसे कटेगा, हाँ, ये ट्यूसडे से ये ट्यूसडे कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बच्चा क्या है, यहाँ बचेगा फ्राइडे और माइनस क्या बचेगा यहाँ पे मंडे, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, घटा देंगे इसमें से कितना हो जाएगा 8, ठीक। अच्छा, हमको फ्राइडे यानी कि ये मान लेंगे 3x और ये मान लेंगे 5x, जब रेशियो निकालेंगे तो सेम ही हो जाएगा, x x कट जाएगा, 3:5। तो फ्राइडे का क्या दिया है 5 यानी कि 5x माइनस मंडे का क्या दिया है 3 यानी कि 3x बराबर दिया है 8, यानी कि 2x बराबर दिया है 8, एंड यहाँ पे x बराबर कितना दे देगा 4, यही देगा, ठीक। हमसे पूछा गया है शुक्रवार का तापमान, यानी कि शुक्रवार का रेशियो कितना दिया है 5 यानी 5x, तो 5 चौक का 20 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, 5 चौक का 20 कर देंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आएगा, आई होप समझ में आया होगा, बेसिक से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, एक बार और आप पीछे करके देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला क्या है, हाँ, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हो, क्या बोला है कि एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत दिया है 20 वर्ष, ठीक है। एक कॉलेज क्लब में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत 20 वर्ष है, बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है क्लब में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, ठीक है। 12 छात्रों ने जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है क्लब को छोड़ देते हैं, इस परिवर्तन के फलस्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो क्लब में वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और पढ़िएगा समझ में आएगा, एक बार और पढ़ते हैं। एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु 20 वर्ष है, हमको पता नहीं है कि संख्या कितनी है, ठीक है। उसका औसत आयु दिया है 20 वर्ष, ठीक। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु कितने हैं 22 वर्ष है क्लब में ज्वाइन होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक। मतलब जितने छात्र थे अब 27 छात्र और शामिल हो गए, ओके। 12 छात्रों ने जिनकी औसत 19 वर्ष है क्लब को छोड़ दिया, ठीक। इस प्रकार जो सभी छात्रों की औसत आयु है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो बताना है कि वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक। ओके, तो मान लीजिए मान लीजिए कि जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थे वो थे एक्स, ठीक है, मैंने लेट किया कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट थे वो थे एक्स, ठीक है। तो निश्चित संख्याओं का औसत क्या है 20 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष यानी कि 20 एक्स, जो सम आएगा हमको सम इक्वल करना है, ठीक है। तो अगर 20 वर्ष थी और एक्स स्टूडेंट्स थे तो सम जो कितना आ जाएगा 20x, 20x, क्योंकि सम कितना होता है, सम बराबर कितना होता है एवरेज, एवरेज इंटू नंबर्स, ठीक है, ये ना होता है। तो नंबर क्या था x और एवरेज था 20, तो सम कितना हो जाएगा 20x, ठीक। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत कितनी है 22 वर्ष, ठीक है। अगर 27 छात्रों का औसत 22 वर्ष है तो सम कितना हो जाएगा 27 गुना के 54, 27 गुना के 54 प्लस 5 59, यानी कि इतना केजी ऐड हुए बाद में, तो हम इतना केजी ऐड कर लेंगे, ठीक है, कितना 594, ठीक। फिर क्या बोला गया कि 12 छात्रों ने जिनकी औसत 19 वर्ष है क्लब छोड़ दिया, तो 12 छात्र उनकी औसत कितनी थी 19 वर्ष, तो सम कितना हो जाएगा 19 गुना के 38 और 19 से कम 19 प्लस 3 22, यानी 228 आएगा, ठीक।
यानी कि 228 जो योग था वो माइनस हुआ है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 228, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया है, इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो औसत है 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि पहले कितना थी, 22 थी, ठीक। अब क्या हुआ, 2 वर्ष बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 22। अच्छा, छात्र कितने बढ़े हैं, 27 छात्र ऐड हुए हैं, 12 छात्र आ, वापस गए हैं। तो क्या घटाएंगे अगर 27 में से 12, तो कितना बचाएगा, 15, यानी कि 15 छात्र तो आए हैं ना। यानी कि आप इमेजिन करो कि 27 लोग आए, 12 लोग चले गए, तो कितने बचे, 15 लोग, यानी कि पहले अगर x थे, अब x प्लस 15 हो जाएंगे कि नहीं। तो अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे x प्लस 15 लोग टोटल। और इन टोटल का मतलब x प्लस 15 लोगों का जो सम है वो है 22, क्योंकि पहले अगर 20 था, अब 2 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा टोटल सम। टोटल सम दिया कितना है यहाँ पे, इतना दिया है, तो यही इसके बराबर होगा क्या, इंटू 22। क्या ये इसके बराबर होगा क्या, ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए। मैंने क्या माना कि मान लिया मैंने कि स्टार्टिंग में एक्स स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो एक्स स्टूडेंट्स थे, उनका जो एवरेज था वो 20 था, तो सम कितना आ जाएगा, 20x। ये बात समझ में आई। दूसरी लाइन क्या बोला गया था, 27 नए छात्र शामिल हुए जिनकी एवरेज 22 वर्ष है, तो मतलब कि जो सम आएगा वो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो सम आया, तो सम कितना आया गुणा करके, 594, मैंने 594 जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना हो गया, x प्लस 27 स्टूडेंट्स का सम हो गया टोटल। अच्छा, बोला क्या, 12 स्टूडेंट्स अब चले गए जिनका एवरेज 19 था, तो हमने इनका सम को घटा दिया, ठीक है। अब देखिए, बोला क्या था, 27 नए आए, 12 चले गए, मतलब कि 15 तो रह गए ना। पहले x था, अब 15 रह गए, तो अब कितने टोटल स्टूडेंट हुए, x प्लस 15 हो जाएंगे। और जो पहले 20 वर्ष था जो एवरेज, अब 2 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि 2 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा कि नहीं। तो बस अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20x प्लस, घटा देंगे इसमें से, कितना हो जाएगा, 14 यानी कि 6, यहाँ पे घटाएंगे यानी कि 8 यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे 3 हो जाएगा, ये होगा बराबर 22x प्लस, यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, ठीक। जब आप घटाएंगे तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, क्योंकि 20 है, यहाँ 22 से घटाएंगे माइनस आ जाएगा 2x। जब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो आप कितना बचेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 यानी कि 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 18 आ जाएगी क्या। हमसे पूछा गया, कितना पूछा गया था कि वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो मैंने क्या माना था कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स थे वो थे x, तो x की वैल्यू 18 आ गई, मतलब कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स थे, अगर आपसे पूछता कि स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे तो आप बताते 18। लेकिन अब 15 छात्र तो एक्स्ट्रा शामिल हुए ना, ये 15 स्टूडेंट्स, क्योंकि 27 गए, मतलब 27 आए और 12 गए, मतलब कि कितने रह गए, 15 रह गए। आप इमेजिन करो, आपके यहाँ 27 मेहमान आए, 12 लोग चले गए, तो बचे कितना, 15 लोग, तो 15 लोग तो ऐड होगा ना इसमें, 15 यहाँ पे ऐड होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 8 13 यानी कि 33। तो अब कितना स्टूडेंट्स बचे, अब स्टूडेंट्स का संख्या बच गया आपका 33। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। सुपर क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को, अगर आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि 17 छात्रों का औसत 53 किलोग्राम है। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन कितना है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, आप इसको सॉल्व करिएगा, कर लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। बोला क्या है, 17 छात्रों का औसत 53 किलोग्राम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सम निकालेंगे। तो 17 स्टूडेंट्स का सम कितना हो जाएगा, योग यानी कि योग कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 पचे 85 प्लस 90 यानी कि 901 हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बोला गया है कि उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत क्या हो गया, 2 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि 17 थे, अब 18 लोग आ गए, अब औसत जो है कि 2 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि 55 हो गया ना। तो सम कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 प्लस 9 99, यानी कि 990 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो पूछा क्या है, नए छात्र का वजन कितना है। तो जो ये वेट बढ़ा है, ये वेट बढ़ा है 89 केजी, ये नए छात्र की वजह से बढ़ा है क्या, क्योंकि पहले 17 था, अब 18 हो गया। तो आप बोल सकते हो हाँ जी सर बिल्कुल, जो 89 का जो एवरेज वेट बढ़ा है वो नया छात्र आया तभी बढ़ा है, नहीं तो नहीं आता तो 901 होता। अब आ गया तो 990 हो गया, मान लीजिए नए छात्र का जो
वजन है कितना रहा होगा, 89 किलो। ये बात समझ में आई कि नहीं? इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है 20 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलोग्राम है, ठीक। उनमें से 10 व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, बचे हुए 5 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलोग्राम है। अंत में बचे 5 व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? एग्जामिनर बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 20 व्यक्ति हैं, उनका औसत जो है कि मान लीजिए 75 वर्ष है, ठीक। अच्छा, उसमें से 10 लोगों का 70 है और 5 लोगों का 75 है, तो 5 जो बचे हैं उनका एवरेज बताइए क्या है। तो इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी सम का कंसेप्ट चलेगा, तो योग हो जाएगा, योग 20 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, 75 इंटू 20, यानी कि गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3000, यानी कि 5 दूना 10, 15, 7 दूना कितना हो जाएगा, 3000 नहीं होगा, सॉरी, हो जाएगा 1500। इरेज करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 5 15 15, 7 दूना 14, 15, यानी कि हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा, ठीक। बोला गया है कि योग ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 20 लोग थे, यहाँ पे हो जाएगा 10 लोग का, यानी कि 70 एवरेज है कितने लोग का, 10 लोग का, तो सम कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोला गया है कि 75 एवरेज है कितने लोग का, 5 लोग का, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 5 पच्चीस 25, 5 सत्ते 35 प्लस 2 37 हो जाएगा क्या। अच्छा, इन दोनों को आप जोड़ लोगे अगर, तो सम सम हो जाएगा 15 लोगों का, कितना हो जाएगा 15 लोग का सम, 5 इधर हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 5 एक 7 3 10 हो जाएगा, 1075 हो जाएगा क्या। ये है 15 लोगों का सम, ये है 20 लोगों का सम। अगर हम इसमें से अगर इसको घटा दें, तो 5 लोग का सम जो बचा है वो आ जाएगा क्या, तो 1500 में से 1075 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा आपका, 425 बचेगा क्या। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। ओके, तो ये क्या बचा, ये बचा 5 लोगों का जो रिमेनिंग थे, राइट। तो 5 लोग का जो सम हो गया वो हो गया 425। तो 5 लोग का एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा टोटल सम ऑफ बटे टोटल नंबर्स, तो टोटल सम कितना है 25। कितने लोग हैं 5, बस आप इसमें डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा, 5 8 40, 2 बच जाएगा, यानी कि 5 5 25 85। तो जो रिमेनिंग 5 लोग हैं उनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 85। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है कि पिता और माता की औसत मासिक आय 5,000 रुपए है, माँ और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 6,000 रुपए है, ठीक है। पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 10,000 रुपए है, तो बताना है कि पिता की औसत मासिक आय क्या है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देखो बेसिक से चलते हैं। क्या बोला गया है, पिता और माता की औसत मासिक आय 5,000 रुपए है, तो पिता और माता लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फादर साहब, एंड यहाँ पे हो जाएंगे मदर। इनका मासिक आय जो औसत है, यानी कि सम कितना हो जाएगा, इनका अगर औसत निकालोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक है। तो इनका मासिक आय कितना है औसत 5,000। तो पापा और मम्मी की जो सम है, सम मतलब कि सैलरी का सम है कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे। बोला क्या है सेकंड लाइन, मम्मी और उसके पुत्र की मासिक औसत आय, यहाँ पे आप नोट करो, औसत आय बोला गया है, तो आप क्या करोगे, सेकंड लाइन लिखोगे, मम्मी जी हैं और यहाँ पे उनका सन है, उनका जो औसत मासिक आय है वो है 6,000 रुपये, सॉरी। तो मम्मी प्लस इसका जो पुत्र है, इसका जो सम हो जाएगा सैलरी कितना हो जाएगा, बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है। थर्ड लाइन पे क्या बोला गया है कि पिता और उसके पुत्र की मासिक आय जो है कि वो है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे थर्ड लाइन लिखेंगे, फादर प्लस सन का जो मासिक आय है औसत कितना है 10,000 रुपये, तो फादर और इसके सन का जो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक। बोला क्या है कि पिता की मासिक आय क्या है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे पिता और माता दिया है, सेकेंड पेन कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है माता और सन, यहाँ पे हो जाएगा डबल, 2 बार सन हो जाएगा, यहाँ पे दिया फादर और यहाँ पे हो जाएगा, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, ठीक।
तो 2 बार मम्मी आ जाएगा, 2 बार मम्मा आ जाएगा और फादर और इसका सन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2m प्लस एफ एस इज इक्वल टू, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12,000 ये है प्लस 10,000 ये है 22,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो फादर और सन का जो सैलरी दिया है वो 20,000 दिया है, तो यानी कि 2m इज इक्वल टू 22,000 में से आप 20,000 को घटाओगे तो कितना बचेगा 2,000। तो m की वैल्यू कितने हो जाएगी 1,000 हो जाएगी क्या, ठीक। बस यहाँ पे आप रख देंगे, तो यहाँ पे आप रखोगे फादर प्लस मदर की सैलरी आप निकाले हो 1,000 रुपये, तो यहाँ पे आप 1,000 रुपये रख दो बराबर 10,000 रुपये है। तो यहाँ से फादर की जो सैलरी आएगी कितनी आ जाएगी 10,000 में से आप 1,000 को घटा दोगे कितने बचेंगे 9,000 रुपये, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन जो है कि 6,000 रुपये है। 100 टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है और गैर टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन जो है कि 4,000 रुपये है। कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ठीक है देखो, मान लेंगे कि जो गैर टेक्नीशियन है वो एक्स है, ठीक ऑलराइट। तो एक कारखाने में श्रमिकों की औसत मासिक वेतन इतना है, तो कितना हो जाएगा अगर यहाँ 100 है यहाँ एक्स है तो टोटल कितने कर्मचारी हो जाएंगे 100 प्लस एक्स हो जाएंगे क्या, ठीक। इनका जो मासिक वेतन है कितना है 6,000 रुपये है, ठीक है। यही बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना सम, सम हो जाएगा यानी कि इतने लोग हैं इतना एवरेज है तो ये हो जाएगा सम। कितना दिया है 12,000 और 100 का, तो 12 इंटू 100 हो जाएगा प्लस एक्स जो बचे हैं उनका 4 है यानी कि 4,000 एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 6,000 है इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 शून्य, ठीक है। यानी कि 6 लाख रुपए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगी 12 लाख रुपए, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगी 4,000 एक्स। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जब करेंगे तो अंदर 6,000 गुणा होगा तो 6,000 एक्स, 6,000 एक्स। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 6 लाख है, यहाँ पे 12 लाख है तो इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख बचेगा, इधर 4,000 है इधर 6,000 है, इधर क्या बचेगा 2,000 रुपये, ठीक। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो ये 3 बार जाएगा यानी कि एक्स की जो वैल्यू आई है वो आ गई 300 रुपये, ठीक। मैंने एक्स माना किसको है गैर टेक्नीशियन को, यानी कि जो नॉन टेक्नीशियन है वो एक्स है, यानी कि नॉन टेक्नीशियन कितने हो गए 300, ठीक है। 300 नॉन टेक्नीशियन है, 100 टेक्नीशियन है तो टोटल संख्या कितनी हो गई 400। वही पूछा था कि कारखाने में कुल संख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी 400। बहुत लोग हैं जो 300 मार देंगे तो 300 गलत है, तो 400 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई होगी आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला गया है संस्कृत की एक कक्षा की पुस्तक में अन्वेषा के 66 अंक के बजाय गलती से 99 दर्ज करा दिए गए। यदि कक्षा में 55 छात्र हैं तो इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संस्कृत में कक्षा के औसत अंकों में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है कि आप बजाय यानी कि इंस्टेड ऑफ समथिंग, जैसे कि मैं बताऊं अगर आपको, तो जितनी जो सही चीज़ें हैं मतलब कि जो सही है और एक चीज़ें हैं जो गलत हैं, ठीक। तो सही चीज़ों को आपको ऐड करना है, गलत चीज़ों को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ये बात समझ में आई होगी आपको कि जो सही चीज़ें हैं उसको आप ऐड करो या फिर अगर आप वो और जो गलत चीज़ें हैं वो उन दोनों का जो लोगे, अगर ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, कम है तो घटा देंगे, ये चीज़ें करेंगे, ओके। तो यही क्वेश्चन पे बोला गया है कि संस्कृत की एक कक्षा की पुस्तक में अन्वेषा के 66 अंक की बजाय गलती से 99 दर्ज किए गए थे। तो करना कितना चाहिए था 66, ये क्या है ये सही है। कर कितना दिया 99, ये गलत है, ठीक है। यदि कक्षा में 55 छात्र हैं तो इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संस्कृति में कक्षा के औसत अंक में कितनी वृद्धि या कमी हुई जो भी आपको बताना है। तो देखो ये सही था इतना, कम था मतलब गलत था इतना, तो ये जो डिफरेंट आएगा कितना आ जाएगा 33 का, ठीक। 33 का आएगा, यानी कि 33 की त्रुटि आई है किस पे आएगी 55 की, 55 छात्र हैं तो कितना आ जाएगा 3/5,
और जब करेंगे तो 0.6 यानी भाग देंगे 0.6। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड। बात समझ में आई कि नहीं कि त्रुटि कितनी को हुई है? 33 पे। कितने छात्रों को हुई है? 55 छात्रों पे। तो जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? वो होगी 0.6। यानी लिखना था उसको 66 लेकिन लिख दिया उसने 99, यानी कि 33 ज़्यादा लिखा है। तो 33 ज़्यादा लिखा है तो सब में बटेगा, तो ये हो जाएगा सम, यानी 33 हो जाएगा सम, बटे हो जाएगा 55, तो सब में बटेगा तो 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है, ठीक। यदि कक्षा में 36 लड़के और सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो सभी लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? तो भाई यहाँ पे कई सारी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे बोला क्या है कि एक कक्षा में क्या है, 60 छात्र हैं और पूरी कक्षा का औसत वजन 42 किलो है। तो लिख देंगे 60 इंटू 42, यही हो जाएगा सम, ठीक है। बोला गया है कि यदि कक्षा में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन कितना है? 50 है। तो यानी कि 36 लड़के हो गया, इनका औसत वजन हो जाएगा 50। अच्छा, लड़कियां कितनी बची? अगर टोटल 60 हैं, 36 लड़के हैं, तो 24 लड़कियां बचेंगी क्या? और इनका औसत वजन मान लेंगे हम लोग x से। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे टोटल सम था, यहाँ पे भी टोटल सम आएगा, यानी कि लड़कों का औसत आ जाएगा ये, तो वो लड़कों का सम हो जाएगा, और लड़कियों का सम ये। तो दो यहाँ पे भी 60 लड़कों और लड़कियों का सम है, और यहाँ पे दोनों का मिक्स है। तो बस घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 दूनी के 12 और 6 चौक 24 एक 25 बराबर कितना हो जाएगा? 5 छक 30, 5 तियाँ 15 प्लस 3 18 और प्लस 24x। तो घटा लेंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 720 बराबर 24x। तो 12 दूनी 24, 12 छंग 72, तो x इज इक्वल टू 30। तो लड़कियों का जो एवरेज है वो आ जाएगा 30। ये तो हो गया बेसिक वे, ठीक है। जो सेकेंड वे है वो है डेविएशन का। डेविएशन का भी है। इसमें क्या करते हैं आप, यहाँ पे रेशियो ले लेंगे। कितना? 36 छात्र हैं, यानी कि यह है बॉयज़ और ये गर्ल्स हैं। कितना है? 24। तो कितना आ जाएगा? 12 तियाँ 36, 12 दूना के 24, ठीक। लड़कों का दे दिया है कितना? 50, सॉरी 50, एंड लड़कियों का हमने मान लिया x, ठीक है। टोटल दिया है कितना? टोटल दिया है आपका 42 किलोग्राम, ये ना होगा? अच्छा, तो ये कितना ज़्यादा है? तो ये है आपका 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकालना है तो 42 रहेगा, 42, 8 त्रिका 24 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको 24 क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है। कितना पे कम करना पड़ेगा? 2 पे। तो 2 से आप भाग दे दोगे, कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 42 में से आप 12 घटाओगे तो 30 बचेगा, ठीक। ये दूसरा तरीका है। या फिर और क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 5 तियाँ 15, ठीक, प्लस ये कितना है? 2x, 2x हो जाएगा, ठीक, बटे कितना है? 5 बराबर 42। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150 प्लस 2x इज इक्वल टू 5 दूनी की 10, 5 और 20 एक 21, तो 2x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा तरीका। तो जिससे आप मन करे उससे कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड वे, एंड ये हो जाएगा सेकंड वे डेविएशन का, एंड ये आपको बेसिक मैंने बताया गया, ठीक है। जिससे आप करना है उससे कर लो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो अभी के लिए मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने अभी रखा है, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो कि मैं नेक्स्ट जो पार्ट 2 है एवरेज का, उसमें मैं कराऊंगा। तो अभी के लिए यहीं तक लेक्चर को रखते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर से कुछ इंसाइट्स आपको मिले हो, कुछ लर्निंग मिला हो, तो प्लीज़ आप चैनल को एक लाइक दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। जो भी आपका ओपिनियन है, काइंडली मेंशन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और जो भी कोई डाउट किसी क्वेश्चन में रह गया हो, तो आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चंस का आप मुझे बताइएगा, मैं उस आपको इंडिविजुअली रिप्लाई दूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आज तक के लिए मतलब आज के लिए यहीं तक था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा एवरेज का। तब तक के लिए कीप हैप्पी, कीप एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर आप मुझे इंस्टा पे
एंड यहाँ पे मेरे ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। और सेकंड चीज़ कि मेरा एक वेबसाइट है मेरे चैनल के नाम पे, तो उसको आप सर्च करके एक बार विजिट करिएगा, कुछ ब्लॉग्स हैं, उसको आप पढ़िएगा, मज़ा आएगा। और कोई आपके पास कंटेंट हो, कोई आपके पास अगर यू नो मटेरियल हो, कोई आर्टिकल्स हो, तो मुझे आप दीजिएगा। मैं अपने चैनल यानी एसएसएन अकेडमी पे उसको अपलोड करूँगा। ठीक है? कोई भी हो, सो आप मुझे देना, मैं उसको अपलोड करूँगा। ओके? सो ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड वी विल मीट अगेन इन द अपकमिंग लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।